हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यू एस टेक। आज हम इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखेंगे कि आप इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। आप कोई फंक्शन बना के बटन के ऊपर कैसे कॉल करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं कि आप एक नॉर्मल फंक्शन को बना के क्लिक कैसे करेंगे, उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो इवेंट हैंडलिंग के साथ में फंक्शन कैसे बनता है, ये सारी चीजों को आज हम क्लियर करते हैं। क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इसी टाइप से रिलेट करके चलने वाले हैं, जिसमें आप हैंडलिंग भी करेंगे और स्टेट मैनेजमेंट भी करेंगे। तो अभी मैं इवेंट हैंडलिंग केवल बता रहा हूं कि आप इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, देखिए इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQ टेक आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। ये अपना प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन भी कर रखा है और यहाँ पे मेरा आउटपुट भी आ रहा है, देखिएगा। और एक बटन मैंने बना रखा है, बटन मैंने यहाँ पे बनाया, देखिएगा ये रहा। ये बटन है, बटन के अंदर मैंने दो क्लास दी है। ये टेलविन का बना हुआ क्या है कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेलविन वाली क्लासेस इसके अंदर लगी हुई हैं, इसलिए ये कुछ इस टाइप से नजर आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो ये बटन है, मुझे इस बटन के क्लिक पे एक अलर्ट कराना है, वेलकम टू WS। तो कैसे होगा? तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर किया जाता है कि आप फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही बनाएंगे। जैसे ये एक ऐप कंपोनेंट है, तो इसी के अंदर आपको फंक्शन को बनाना है। तो फंक्शन बनाने का प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे अगर आपको एरो फंक्शन बनाना है, ट्रेडिशनल फंक्शन बनाना है, ये टाइप के फंक्शन आप बना सकते हैं। तो मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूं, देखिए मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, लेट। यहां पे फंक्शन का नाम दिया एक बार डिस्प्ले डेटा, कोई भी नाम दे सकते हैं हम, वैसे हमने नाम यहां पे डिस्प्ले डेटा दे दिया। और यहां पे मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और एरो फंक्शन के अंदर मैंने अलर्ट में मैंने यहां पे लिखा है वेलकम टू WS। ये एक मेरा फंक्शन है जो डिस्प्ले डेटा नाम का बना है। अब ये जो एक एरो फंक्शन है, इस एरो फंक्शन को मैं कॉल करूंगा इस बटन के ऊपर। ये बटन मैंने बना के रखा था, आप लोग बटन बना लीजिएगा। बनाने के बाद फिर कैसे क्लिक करते वो प्रोसेस देखिए आप। देखिए आपने अगर यहां जाके बोला कि मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, जीएसएस में काम करने का तरीका उसके हिसाब से होता है। यहां पे आप स्मॉल में ऑन क्लिक नहीं लिखोगे, जैसे ये बोल रहा है उसी टाइप से अपने को लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगाने के बाद आपको ये फंक्शन क्या करना है, फायर करना है। तो डिस्प्ले डेटा यहां से कॉपी करके इस जेएसएक्स के टेम्पलेट में कर्ली ब्रैकेट के बीच में यहां पे पास करना है और राउंड ब्रैकेट लगा देना है। अगर आपने गलती से राउंड ब्रैकेट लगाया, देखिए ऑन क्लिक पे डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन कॉल होगा। अब ये ऑटोमेटिक अलर्ट हो गया होगा। अब मुझे बताइए, मैंने बटन तो क्लिक किया नहीं है, बटन के क्लिक किए बिना जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूं अलर्ट आ रहा है मेरे सामने। इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन ऑटोमेटिक यहां पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कर्ली ब्रैकेट में अगर आपने कॉल किया फंक्शन, तो फंक्शन आपको कॉल कराने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो यहां पे आपको एक चीज मैं समझा रहा हूं कि अगर आपको कोई भी इवेंट लगाना है, कोई भी इवेंट की हैंडलिंग करनी है और आपको पता है कि मेरा एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम डिस्प्ले डेटा है, तो आपको फंक्शन कॉल करते समय कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, केवल वेरिएबल का नाम देना है। अब मैं यहां पे एक चीज पॉइंट कर रहा हूं, आप कहोगे सर वेरिएबल का नाम क्यों दिया? देखिए वेरिएबल का नाम मैंने जब दिया तो जब आप ऑन क्लिक करेंगे तो ये वेरिएबल कॉल होगा, और जब ये वेरिएबल कॉल होगा तो ये इस एरो फंक्शन को क्या करेगा, फायर करेगा, एरो फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये ऑटोमेटिक फायर होके नहीं आएगा। देख लीजिए, मैं जाता हूं और जाके यहां पे क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं। रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आएगा। आप देखो, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, मैं ये आपको क्लियर कराना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी इवेंट फायर करना है, कोई भी इवेंट का फंक्शन यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये npm स्टार्ट मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ऑन क्लिक लगा के मैंने डिस्प्ले डेटा यहां पे लिखा, तो डिस्प्ले डेटा इस समय एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर फंक्शन बना है। तो जब आप ऑन क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले डेटा नाम का वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन को क्या करेगा, लेके आएगा। ये एक तरीका था, क्योंकि हम जब जावास्क्रिप्ट में काम करते थे तो ऑन क्लिक में डायरेक्ट फंक्शन का नाम पास करते थे राउंड ब्रैकेट के साथ में। यहां नहीं करना, यहां केवल वेरिएबल का नाम पास करिए, वो एरो फंक्शन को
क्या करेगा, फायर करेगा। और अब मेरा फंक्शन यहां पे क्या हो रहा है, चल रहा है, और देखिए आ भी रहा है। देखिए क्लियर है, बहुत अच्छा क्लियर नजर आ रहा है, अपना दिख भी रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां फंसेगी, प्रॉब्लम फंसेगी जब आपका कोई पैरामीटराइज फंक्शन होगा, क्योंकि ये फंक्शन तो नॉर्मल है, इस फंक्शन का काम है नॉर्मल डेटा दिखाना। पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक बटन बनाया, बटन में मैंने ऐड डेटा लिखा, ठीक है, और मुझे पैरामीटराइज फंक्शन बनाना है। फंक्शन कॉल करते समय मैं दो वैल्यू पास करूंगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि यहां तो राउंड ब्रैकेट आया ही नहीं। अगर राउंड ब्रैकेट आया ही नहीं तो पैरामीटर कहां पास होगा। तो पैरामीटराइज फंक्शन को पास करने का तरीका हल्का सा अलग है। मैं एक बार इसमें थोड़ी सी यूआई दे देता हूं, यहां पे क्लास यूज कर लेता हूं। मैंने यहां पे यूज किया बीजी, और यहां पे रेड दे दिया, ये भी रेड दिखेगा, और यहां पे पी दे दिया 15 पिक्सल या 10 पिक्सल, 10 पिक्सल की पैडिंग ये चारों तरफ से लेके आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, चलिए ये आ गया। और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहां पे स्पेस दे देते हैं, तो ये गैप भी ले आएगा। अगर नहीं गैप ले रहा है तो यहां पे एम आर मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट से 4 दे रहा हूं, तो वो आपको दिख रहा होगा कि 16 पिक्सल का गैप लेके आएगा। ठीक है, ये गैप आ गया। मैं चाहता हूं कि इसके क्लिक पे मेरे दो नंबर जुड़ जाए, और वो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मैं जो पैरामीटर में दूंगा वो जुड़ने चाहिए। तो मैंने मान लीजिए एक और फंक्शन बनाया यहां पे लेट, मैंने फंक्शन का नाम दिया ऐड डेटा, ये मेरा फंक्शन है। अब इसके अंदर है दो पैरामीटर ए कॉमा बी, ये दो पैरामीटर है, यहां पे एरो फंक्शन का यूज किया, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ के स्टोर कैसे करना है वो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि स्टोर करने वाला काम स्टेट मैनेजमेंट से होगा। केवल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर कोई नॉर्मल फंक्शन बनेगा तो आप कैसे कॉल करोगे। ऑन क्लिक में नॉर्मल फंक्शन का नाम, आपने जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया था वो पास कर दिया, राउंड ब्रैकेट नहीं लगाना। और अगर आपने कोई पैरामीटराइज फंक्शन पास किया तो आप उसको कैसे कॉल करोगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहां पे आपको केवल ये काम करना है कि आपको यहां पे ऑन क्लिक लगाना है। ऑन क्लिक तो लगाना ही है, ये तो हमें क्लियर है, ऑन क्लिक लगाना है। ऑन क्लिक लगाने के बाद यहां पे आपको एक एरो फंक्शन देना है, मतलब ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन चल रहा है। इसका मतलब है कि जब ऑन क्लिक हिट होगा तो एरो हिट होगा। एरो फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को पास करना है, मतलब एरो फंक्शन पहले कॉल होगा, फिर इसके अंदर ये फंक्शन फायर होगा, फिर आप इसके अंदर राउंड ब्रैकेट में दो पैरामीटर पास कर दीजिए। जैसे मैंने यहां पे 20 पास किया, यहां पे 25। तो यहां पे मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप समझिएगा कि जब आप ऑन क्लिक करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट क्या करेगा, एरो फंक्शन को कॉल करेगा, एरो को। और एरो किसको कॉल करेगा, अंदर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। अब आप पैरामीटर लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और ए कॉमा बी को देखूंगा। कंसोल डॉट लॉग करके ए प्लस बी कर देता हूं, चलो ए प्लस बी किया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लॉजिक कैसे लेके आ रहा है। देखिए मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूं, और कंसोल में जाके इसका आंसर चेक करता हूं। यहां जाते हैं और यहां से जाके कंसोल को देखते हैं एक बार। इसको मोबाइल की डिवाइस से हटा देते हैं, यहां पे कंसोल को ओपन कर लेते हैं, ये कंसोल है अपना। और मैं यहां से जाके क्या कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, तो देखिए मेरा आंसर 45 है। तो यहां पे 20 और 25 जुड़ गया। तो जब पैरामीटराइज फंक्शन होगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एरो बना के उस फंक्शन को पास करेंगे, और उसके राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर पास कर सकते हैं। और जब मान लीजिए आपका नॉर्मल फंक्शन होगा तो आप डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं। ये मैं इवेंट हैंडलिंग इसलिए बता रहा हूं कि ये आगे काम आएगी, तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले से ही वो लॉजिक मैं जनरेट करके रख रहा हूं कि आगे जब मैं टॉपिक को इसको यूज करूं तो आपको कनेक्टिविटी हो जाए, कि कहीं पे अगर मुझे पैरामीटर फंक्शन यूज करना है, पैरामीटराइज फंक्शन यूज करना है, तो मैं पैरामीटर को कैसे हैंडल करूंगा, और कहीं पे मुझे डायरेक्ट फंक्शन यूज करना है तो क्या तरीका होगा। तो अभी के पार्ट में केवल यही बताया गया, एक छोटा सा एग्जांपल देके, कि आप कोई इवेंट कैसे हैंडल करते हो, और इवेंट के साथ में कोई फंक्शन कैसे बना के कॉल करते हो। दो तरह के फंक्शन बताए, एक नॉर्मल फंक्शन कैसे कॉल होता है, और एक पैरामीटराइज फंक्शन कैसे कॉल होता है। आगे के टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे का पार्ट अब मेन हिस्सों पे आएगा, जिसमें हम स्टेट मैनेजमेंट को समझेंगे कि रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट का यूज करके डेटा वापस से री रेंडर कैसे कराते हैं कंपोनेंट पे। ये पार्ट आगे की साइड आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस।